ऑल राइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट। हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम लोग समझेंगे डिफरेंसेस क्या होते हैं और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आपके सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट कोड में किस तरह से बिहेव करते हैं और आपको क्या आउटपुट देखने को मिलता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट बेसिकली होते क्या हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्ट की लाइफ जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगलटन यूज करके बना है तो उसकी लाइफ क्या होगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट स्कोप्ड यूज करके बना है तो उसकी लाइफ क्या होगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रांजिएंट यूज करके बना है तो उसकी लाइफ क्या होगी। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट की लाइफ को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं ये आपके एप्लीकेशन में। तो इनको हम लोग समझेंगे और इनको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि आपके जो सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट, इनकी डेफिनेशन क्या होती है और इनके अराउंड जो है वो लॉजिक क्या होता है। तो आपका जो सिंगलटन होता है बेसिकली ये एंटायर एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए होता है। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट सिंगलटन यूज करके बन रहा है तो एंटायर एप्लीकेशन लाइफ टाइम के लिए उसका एक ही इंस्टेंस बनेगा, उसका एक ही जो है वो इंस्टेंस वहाँ पर बनाया जाएगा। हर एक रिक्वेस्ट में हर एक क्लास जो उस ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहती है उसको सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा, कोई नया ऑब्जेक्ट फिर दोबारा नहीं बनेगा। तो एक बार आपका ऑब्जेक्ट बन गया तो वो बन गया, फिर वही ऑब्जेक्ट आपका जो है वो शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है वो एक एप्लीकेशन है और ये यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आपका जो है वो सिंगलटन बन गया और ये बना आपका यहाँ पर ओबन। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया। अब आपका एप्लीकेशन यहाँ कहीं पे आके जो है वो एंड हो रहा है। तो जहाँ जहाँ भी आपका जो ये ओबन है जो यूज किया जाएगा तो अब इसका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये आपका जो है वो सेम ही ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। तो मान लीजिए कि ये कोई क्लास थी C1, उसका ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर ये ओबन। तो यही फिर आपका एंटायर एप्लीकेशन में यूज होगा, कहीं दोबारा इसका कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इसको सिंगलटन यूज करके बनाया और सिंगलटन यही कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक बार बन गया तो एंटायर लाइफ टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन वही ऑब्जेक्ट यूज होगा, दोबारा आपका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ये मेथडोलॉजी आपकी कहाँ यूजफुल हो सकती है? आप जो है वो कैशिंग सर्विसेज को सिंगलटन बना सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है उनको सिंगलटन बना सकते हो। कोई ऐसी क्लास जो बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव मतलब आपका जो है रिसोर्सेज ज़्यादा यूज कर रही है, यानी कि आपका जो है वो क्रिएट करने में काफ़ी आपकी मेमोरी यूज होगी, काफ़ी आपका प्रोसेसर यूज होगा, तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो उसको आप क्या करते हो, एक बार जो है एज ए सिंगलटन बना देते हो और फिर थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल ऑफ योर एप्लीकेशन आप उसको जो है यूज करते हो। अक्रॉस ऑल दी थ्रेड्स जो है वो आपकी वही ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको बार बार जो है वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का क्रिएशन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो ये आपका है सिंगलटन। फिर हम लोग बात कर लेते हैं स्कोप्ड की। तो स्कोप्ड आपका पर HTTP रिक्वेस्ट होता है। तो एक HTTP रिक्वेस्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है, विद इन दैट रिक्वेस्ट सेम ऑब्जेक्ट आपका यूज होता है। तो यहाँ पे समझते हैं। तो ये आपकी HTTP रिक्वेस्ट बन है और HTTP रिक्वेस्ट बन में आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट को 3 बार यूज कर रहे हो। तो पहली बार यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ओबन और फिर विद इन दैट रिक्वेस्ट आपका सेम ऑब्जेक्ट जो है वो फिर आपका यूज किया जाएगा, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनेगा विद इन दैट रिक्वेस्ट। फिर जब आप यहाँ पे R2 करोगे तो रिक्वेस्ट आपने चेंज कर दिया, आपकी नई रिक्वेस्ट आई, फिर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना O2, ठीक है। फिर विद इन दैट रिक्वेस्ट जितनी बार भी यूज होगा उतनी बार आपका जो है वो O2 ही यूज होगा। अगर आप यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट चेंज करोगे, नई रिक्वेस्ट डालोगे, तो फिर से आपका यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बनेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे X1 बना, तो ये फिर आपका X1 जो है वो हर जगह यूज होगा विद इन दैट HTTP रिक्वेस्ट। तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि विद इन दैट HTTP रिक्वेस्ट आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो आपका जो है वो सेम रहता है। आप यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट चेंज हो रही है तो आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बट विद इन दैट रिक्वेस्ट आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सेम रह रहा है। तो जब आपको न्यू इंस्टेंस कब मिलता है? जब आप न्यू रिक्वेस्ट करते हो। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आपकी रिक्वेस्ट जब चेंज हुई तो आपको न्यू जो है वो इंस्टेंस मिला, बट विद इन दैट रिक्वेस्ट आपका जो इंस्टेंस है वो सेम रहता है। ये आपका जो है वो कहाँ यूज कर सकते हो? इसको आप DB कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो या फिर यूजर सेशन स्टेट में यूज कर सकते हो। ये आपका जो है उसका यूसेज है। ट्रांजिएंट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिएंट क्या होता है? ट्रांजिएंट आपका हर बार जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट करते हो तो आपको नया ऑब्जेक्ट मिलता है। अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड एवरी टाइम इट्स ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्टेड। तो किसका ऑब्जेक्ट? क्लास का ऑब्जेक्ट, कोई भी आपकी क्लास हो सकती है, उसका जब ऑब्जेक्ट आप रिक्वेस्ट करते हो जो कि ट्रांजिएंट के थ्रू बनाया गया है, तो हर बार आपको जो है वो नया ऑब्जेक्ट मिलता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप एप्लीकेशन लेवल पे हो या आप HTTP रिक्वेस्ट लेवल पे हो। अगर ट्रांजिएंट है तो वो जब भी आप उसको रिक्वेस्ट करोगे तभी भी आपको जो है वो नया ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसकी एनालॉजी हम लोग
लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। तो एक आप समझ लो कि इवन विद इन द सेम HTTP रिक्वेस्ट मल्टीपल इंस्टेंस कैन बी क्रिएटेड, और आपके मल्टीपल इंस्टेंस जो है वो बनते हैं। और ये कहाँ यूज होता है बेसिकली, आपकी जो लाइट वेट स्टेटलेस सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपकी कोई हेल्पर क्लास हो गई जो कि आपकी टैक्सेस कैलकुलेट करती है या फिर आपका जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, तो उसको आप एज ए ट्रांजिएंट जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो जितनी बार भी वो रिक्वेस्ट होगी उतनी बार उसका जो है वो नया ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जो है वो उसकी वैल्यूज बदल गई हो और आपको टैक्स जो है वो नई वैल्यूज पे, आपको इंटरेस्ट जो है वो नए वैल्यूज पे कैलकुलेट करना हो। तो इस तरह से आपका जो ट्रांजिएंट काम करता है। तो ट्रांजिएंट को मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके समझा देता हूँ। तो आपने एक रिक्वेस्ट करी यहाँ पे आपकी R1, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट बना, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे x1 बनेगा, यहाँ पे आपका x2 बनेगा और यहाँ पे आपका x3 बनेगा। तो 3 बार आप जो क्लास यूज कर रहे हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपने 3 बार बनाया, तीनों बार आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये ट्रांजिएंट के थ्रू बना है। अगर आप दूसरी रिक्वेस्ट डालते हो और यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ भी आपको जो है वो O1 और फिर O2 और फिर O3, तो ऑब्जेक्ट आपके जो है वो डिफरेंट ही बनेंगे, चाहे आपकी जो है वो रिक्वेस्ट चेंज हो या ना चेंज हो। ये ट्रांजिएंट का केस है। तो सिंगलटन आपका एप्लीकेशन लेवल पे होता है, स्कोप्ड आपका रिक्वेस्ट लेवल पे होता है, और जो आपका ट्रांजिएंट होता है बेसिकली वो आपकी जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट पे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ आपका नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसको हम लोग जो है एनालॉजी से समझ लेते हैं और फिर मैं प्रैक्टिकल पे आपको लेके चलूँगा। तो यहाँ पे समझ लो कि अगर कोई एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे आपका जो रेस्टोरेंट मैनेजर होता है उसको आप एज ए सिंगलटन समझ सकते हो कि एक रेस्टोरेंट का एक ही मैनेजर है और वो आपको ऑल टाइम वहाँ पर अवेलेबल है। जो भी आपके कस्टमर्स के क्वेरीज होंगे वो आपके जो है वो यही इसी से जो है वो रिजॉल्व किए जाएंगे, कोई दूसरा मैनेजर वहाँ पे नहीं आएगा। तो आप समझ सकते हो कि रेस्टोरेंट में एक मैनेजर है, वहीं पे सारी की सारी चीज़ें आपकी जो है वो रिजॉल्व करेगा। तो वन इंस्टेंट क्रिएटेड फर्स्ट टाइम द रिक्वेस्ट is arrived and then the same instance is used forever until the app is shut down। तो यही आपका जो मैनेजर है वो आपकी सर्विस देगा जब तक कि आपका जो है वो आपका रेस्टोरेंट क्लोज नहीं हो जाता। तो तब तक जो है वो आपका मैनेजर आपकी सर्विस देता रहेगा। उसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट डे या मे बी जब वो चेंज हो जाएगा, तो फिर वो जब चेंज होगा उसके बाद फिर वही जो है वो आपको नया मैनेजर जो आएगा वो आपका जो है वो काम करता रहेगा। बट जब आपका वहाँ पर एक मैनेजर असाइन है तो फिर सबकी क्वेरी जो है वो वही हैंडल करेगा। ऐसा नहीं कि एक की क्वेरी एक मैनेजर कर रहा है, दूसरा मैनेजर, मल्टीपल मैनेजर्स जो है वो नहीं होते हैं। तो एक मैनेजर वहाँ पर रहेगा और वही चीज़ें जो है वहाँ पर हैंडल करेगा। स्कोप्ड कैसा होता है? स्कोप्ड जो है वो एक तरीके से आप समझ लो कि वेटर है, और आप जो है खाना खाने गए हो, आपकी टेबल पे जो है वो वेटर, आप 4 लोग बैठे हो, यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पे आपका एक वेटर है। तो आपको भी यही वेटर जो है वो डिटेल्स जो चीज़ें हैं वो ला के देगा, इनको भी यही वेटर ला के देगा, इनको भी यही वेटर ला के देगा और इनको भी यही वेटर ला के देगा। तो विद इन दैट रिक्वेस्ट जो सेम आपका ऑब्जेक्ट है वही आपका जो है वो सर्व किया जा रहा है, कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। मे बी एक और टेबल है, आप यहाँ पे T2 मान लो, तो यहाँ पे एक और वेटर जो है वो असाइन है और टेबल T2 पे सिर्फ यहाँ पे 2 लोग हैं, तो इन 2 लोगों को ये जो है वो वेटर सर्व करेगा। तो विद इन दैट रिक्वेस्ट आपका जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये आपका मान लो कि वेटर 1 है और आपका ये वेटर 2 है, इसको मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट 1 है, इसको मान लो कि ऑब्जेक्ट 2 है। तो विद इन दैट रिक्वेस्ट यहाँ पर जो है वो ये आपका सेम है और विद इन दैट रिक्वेस्ट आपका ये सेम है। और अगर इसको आप R1 मान लो और इसको आप जो है वो R2 मान लो कि आपका ये टेबल 1 था तो इसको R1 मान लिया और ये टेबल 2 था R2 मान लिया, तो यहाँ पे जो है वो एक अलग इंस्टेंस है और यहाँ पर आपका जो है वो एक अलग इंस्टेंस है। बट विद इन दैट रिक्वेस्ट वो सेम इंस्टेंस जो है सबको सर्व कर रहा है, विद इन दैट रिक्वेस्ट ये सेम इंस्टेंस सबको सर्व कर रहा है। अब ट्रांजिएंट को हम लोग समझ लेते हैं। ट्रांजिएंट को आप ऐसे समझ लो कि आपका एक वाटर कूलर है और वहाँ पर जो है वो पेपर जो कप रखे हुए हैं, पेपर ग्लास रखे हुए हैं। तो जितनी बार आप पानी पीने जाते हो आप एक न्यू ग्लास लेते हो और उसको फिर क्या करते हो, जो डस्टबिन आपकी होती है उसमें डाल देते हो पानी पीने के बाद, फिर आप जाके सीट पे बैठ जाते हो, फिर आप पानी पीने जाते हो, फिर आप नया ग्लास लेते हो। तो जितनी बार आप पानी पीने जा रहे हो उतनी बार एक नया ग्लास ले रहे हो। तो इसका मतलब है कि जितनी बार उस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है उतनी बार उसका नया इंस्टेंस बन रहा है, जो मैंने आपको जो है वो समझाया था। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिए हैं। अब मैं आपको कोड पे ले चलूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका जो सिंगलटन, स्कोप्ड और आपका ट्रांजिएंट जो है वो बिहेव करता है। तो हम लोग यहाँ पे जो कोड है उसको पहले समझ लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो एक सर्विस बनाई है। तो ये सर्विस बेसिकली क्या करती है, एक जो है वो GUID को जनरेट करती है, कुछ खास नहीं कर रही है। यहाँ पर एक जो है वो नई GUID बना रही है। और GUID किस लिए? इसलिए कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि आपकी GUID जनरेट होती हैं आपके लाइफ टाइम के हिसाब से वो सेम रहती हैं कि नहीं रहती हैं। तो सिंपल लॉजिक यहाँ पर है, ये आपकी क्लास है और इसके अगेंस्ट एक इंटरफेस बना हुआ है। तो ये इंटरफेस कहता है गेट GUID और इसी इंटरफेस के मेथड को ये क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। और यहाँ पे हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने जो इसको इंजेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हम लोगों ने मेथड जो हमारा
हमारा मेथड बना हुआ है इंटरफेस में, उसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी GUID जो है वो सेट हो जा रही है। हर बार आपको एक नई GUID मिल रही है और वही GUID आपकी यहाँ पे जो है वो रिटर्न कर दी जा रही है। तो ये आपका जो है वो सेटअप है आपकी सर्विस का। इस सर्विस को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं इस कंट्रोलर में। अब इस कंट्रोलर में जो है वो आप जाके देखोगे तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने जो है वो ट्रिक लगाई है आपको समझाने के लिए। तो मैंने एक ही सर्विस के यहाँ पे 3 इंस्टेंस जो है वो बनाए हैं। एक्चुअली ये इंस्टेंस नहीं है, ये जो है वेरिएबल हैं। और आपका यहाँ पर जो है वो क्या है कि आपने यहाँ पे जो लिया हुआ है वो आपका है इंटरफेस। तो ये 3 वेरिएबल हैं एक ही सर्विस के, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि तीनों को जो है इंजेक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक सर्विस जो आपकी सेम सर्विस है उसको मैं 3 बार इंजेक्ट करवा रहा हूँ। 3 बार क्यों इंजेक्ट करवा रहा हूँ आप जो है समझ जाओगे। और यहाँ पर मैंने जो है वो वैल्यूज असाइन कर दी हैं, और फिर मैंने यहाँ पे जो है वो गेट स्ट्रिंग मेथड बनाया है जो कि हम लोगों को जो है GUID ला के दे रहा है। तो यहाँ पर 3 सर्विसेज इंजेक्ट हुई हैं जो कि आपकी इवेंचुअली एक ही सर्विस है। और यहाँ पे जो है मैंने वैल्यू असाइन कर दी हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है उसको रिटर्न कर दिया है। अब program.cs फाइल में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड करी है जो कि आपका है ऐड सिंगल्टन। अब आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी कि ये जो आपकी सर्विस है मैंने इसको एज ए सिंगल्टन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब मैं इसको जो है वो 3 बार कॉल करूं या 30 बार कॉल करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सेम ही ऑब्जेक्ट हर बार मिलेगा। यही हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो है वो रन करवा दूंगा। यहाँ पे Ctrl+C करके पहले मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ, और उसके बाद मैं .NET रन कॉल करके मैं इसको जो है वो रन करवा दूंगा। और रन करवाने के बाद हम लोग ब्राउज़र पर चलेंगे, और ब्राउज़र पर चल के मैं आपको दिखाऊँगा कि 3 बार ये सर्विस आपकी कॉल हुई है और तीनों बार आपको सेम ही इंस्टेंस मिलेगा। तो ये चीज़ आप जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे देख पाओगे कि सेम ही इंस्टेंस आपका सिंगल्टन में जो है वो सर्व होता है आपका एप्लीकेशन लेवल पे। कहीं भी जो है वो चेंज नहीं होता। आप ब्राउज़र को रिफ्रेश भी करोगे तभी भी जो है वो कुछ नहीं होगा, हर बार आपको जो है वो सेम इंस्टेंस मिलेगा। तो इससे ये प्रूव होगा कि पर रिक्वेस्ट भी आपका सिंगल्टन जो है वो चेंज नहीं होता है, वो आपका जो है वो सेम ही रहता है। तो सर्विस हमारी यहाँ पे जो है वो रन हो गई है। मैं यहाँ पे जो है वो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे जो है वो इसको क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है आ जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पर जो है वो एंड पॉइंट एंटर करना है। तो आपका एंड पॉइंट हो जाएगा API/demo। और ये एंड पॉइंट हम लोगों ने जो कहाँ से लिया है, ये एंड पॉइंट हम लोगों ने लिया है अपने कंट्रोलर से, जो कि हमारा कंट्रोलर है API/कंट्रोलर नेम, जो कि हमारा है डेमो कंट्रोलर। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने क्या किया है, सिंगल्टन किया है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को आप लास्ट वाली वैल्यू को देखो, क्योंकि बाकी वैल्यू आप याद नहीं रख पाओगे। लास्ट में आपके 17 17 17 है, तीनों ही वैल्यू आपकी सेम है। और अभी मैंने नई रिक्वेस्ट नहीं डाली है, अब मैं डालता हूँ नई रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, फिर से मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, फिर से रिफ्रेश कर दिया। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो क्या है कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि ये सिंगल्टन है। जब तक आपका एप्लीकेशन जो है वो क्लोज नहीं होगा और फिर से रीओपन नहीं होगा, तब तक इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ब्राउज़र को यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इस सर्वर को भी जो मैं बंद कर देता हूँ, और मैं फिर से इस सर्वर को रन करवाता हूँ, और फिर मैं आपको जो सिंगल्टन दिखाऊंगा। तो इसकी वैल्यू जो है अब चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि हम लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद हम लोग उसको फिर से जो है वो रन कर रहे हैं। तो सब कुछ आपका जो है वो कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई जो है वो डाउट ना रहे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद हमारा ब्राउज़र जो है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से मैं जो है वो /API/demo को कॉल करूँगा। तो इस बार आपको जो डिफरेंट वैल्यू मिली, आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो एप्लीकेशन लेवल पे आपका ऑब्जेक्ट बनता था, तो पहले भी आपका एप्लीकेशन लेवल पे बना था, हम लोगों को एप्लीकेशन बंद करना पड़ा, और बंद करके हम लोगों ने इसको फिर से चालू किया, फिर से हमको एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब फिर से एप्लीकेशन लेवल पे आप यहाँ पे क्लिक करते रहो, कुछ नहीं होगा, आपका सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये आपका है सिंगल्टन। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्कोप्ड कर देते हैं। यहाँ पे हम आएंगे और इसको हम लोग कर देंगे स्कोप्ड। अभी मैं एप्लीकेशन को बंद करके फिर से चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐड स्कोप्ड कर दो आप यहाँ पे। तो अब क्या होने वाला है, पर HTTP रिक्वेस्ट आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पे जो है बंद कर दिया, और बंद करके मैं फिर से इसको रन करवा देता हूँ, और फिर हम लोग चलेंगे। तो अब जितनी बार आप ब्राउज़र को रिफ्रेश करोगे उतनी बार आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। बट 3 बार हमने कॉल किया है तो 3 बार डिफरेंट नहीं होगी, वो एक बार डिफरेंट होगी और बाकी 3 के लिए सेम होगी। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी जब ब्राउज़र पे चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपकी वैल्यू हर रिफ्रेश पे चेंज होगी, बट फिर आपकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो कैसे रहेगी? ये तो हमारी सिंगल्टन वाली थी, अब हम लोगों ने स्कोप्ड किया है, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, तो आपकी वैल्यू बदल गई। तो वैल्यू बदल गई आपकी रिफ्रेश पे, बट विद इन दी HTTP रिक्वेस्ट 3 बार हमने कॉल किया है, तो तीनों बार सेम वैल्यू मिली है।
रिक्वेस्ट पे वैल्यू बदल रही है बट विद इन द रिक्वेस्ट नहीं बदल रही है। फिर से रिक्वेस्ट करेंगे तो वैल्यू चेंज हो गई बट उसके बाद फिर से नहीं चेंज हुई, क्योंकि फिर आपकी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी विद इन द रिक्वेस्ट। फिर से रिक्वेस्ट डालो, फिर से वैल्यू चेंज हो गई बट विद इन द रिक्वेस्ट वैल्यू सेम है। ये आपका स्कोप्ड है कि वैल्यू आपकी रिक्वेस्ट पे चेंज होती है बट विद इन द रिक्वेस्ट आपकी सेम रहती है। तो न्यू रिक्वेस्ट न्यू वैल्यू, विद इन द रिक्वेस्ट सेम वैल्यू, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको हम लोग ट्रांजिएंट बना देते हैं। इसके बाद आपको मजा आ जाएगा एकदम से और आप सोचोगे कि एकदम कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो क्लियर हो गया, जो कि यही मेरा जो है वो टारगेट है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और इसको मैं जो है वो क्लोज करके फिर से रन करवा देता हूँ और अब आपको जो है वो एकदम से मज़ा आ जाएगा। आपने सिंगलटन देख लिया, आपने जो है वो स्कोप देख लिया, जब ट्रांजिएंट आप देखोगे तो आप जो है वो एकदम से बाग बाग हो जाओगे कि एकदम कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो चुका है। और ऐसे ही चीज़ें आपकी जो है वो आपको समझनी होती हैं कि कौन सी लाइफ साइकिल आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट की आपको यूज करनी है। और इस कॉन्सेप्ट के बाद आप अच्छे से समझ पाओगे कि किस क्लास को आपको सिंगलटन करना है, किसको स्कोप्ड करना है और किसको ट्रांजिएंट करना है। तो अब हम लोग चलते हैं वापस अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं। तो अब देखो आपको 3 वैल्यू दिख रही है, तीनों वैल्यू डिफरेंट। हमने रिक्वेस्ट चेंज कर दी, ट्रांजिएंट है, 3 बार कॉल किया तो तीनों वैल्यू डिफरेंट है। फिर से हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे नई रिक्वेस्ट, तो नई रिक्वेस्ट में फिर से तीनों वैल्यू आपकी जो है वो डिफरेंट मिल रही है आपको। यहाँ पे आप देख लो कि तीनों वैल्यू आपकी जो है वो डिफरेंट है। फिर से रिक्वेस्ट डालोगे तो रिक्वेस्ट पे वैल्यू चेंज हो रही है और विद इन द रिक्वेस्ट जितनी बार कॉल हुआ है उतनी बार आपकी वैल्यू चेंज हो रही है। ये आपका है ट्रांजिएंट। इंटरव्यू में आप करके भी दिखा पाओगे और आप समझा भी पाओगे कि सिंगलटन क्या होता है, स्कोप्ड क्या होता है, ट्रांजिएंट क्या होता है। इसके बाद कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट पूरा समझाने की और उसके बाद प्रैक्टिकल करके दिखाने की। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको जो है वो सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं कंसीडर करूँ, उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो बोल सकते हो एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो दैट बीइंग सेड, थैंक you very much for being in this video, for your time, and we will meet in a next video with the next topic. Thank you very much.